हम लोग शहर में नौकरी करते हैं तो ज़मीन है हमारी गांव में। ओके जी। तो हम ऐसी कोई फसल ढूंढ रहे थे जिससे कि हम लगा के और अच्छे से मतलब देख रेख करें और उसमें अच्छा रिटर्न भी आए। तो जैसे कि हमने ऑनलाइन देखा और काफ़ी जगह रिसर्च किया तो शर्मा जी की नर्सरी का सबसे पहले नाम आता है इंडिया में। ओके। काम को रन कर रहे हो और लोगों को रोजगार दे रहे हो। किसानों को आज किसान दुखी है, उनको यही नहीं पता हमें क्या बोना है क्या नहीं बोना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर साल में जो किसान 2 या 3 फसल ले रहा है और उसके अलावा अगर वो पॉपुलर का भी पेड़ लगाता है तो वो उसके एक एक्स्ट्रा इनकम है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसान जो बेचारा 12 महीना भी खर्चा कर नहीं निकाल पाता, उसके लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एसपी एग्रोटेक में। और आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से किसान जो प्रोग्रेसिव किसान है वो पॉपुलर फार्मिंग को देखने के लिए आए हैं। और हमने उनको अलग अलग वैरायटी को दिखाया है, 109 का भी दिखाया है, 11 को भी दिखाया है। तो उनका भी एक व्यू जानते हैं, उन्होंने ये जो पॉपुलर फार्मिंग है कैसी लगी है और क्या सीख मिली है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका यहाँ पे आने के लिए, विजिट करने के लिए। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे किसान साथियों को भी दे। जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा में। ये मेरे चाचा हैं श्री राजू यादव। हम लोग शहर में नौकरी करते हैं तो ज़मीन है हमारी गांव में। ओके जी। तो हम ऐसी कोई फसल ढूंढ रहे थे जिससे कि हम लगा के और अच्छे से मतलब देख रेख करें और उसमें अच्छा रिटर्न भी आए। तो जैसे कि हमने ऑनलाइन देखा और काफ़ी जगह रिसर्च किया तो शर्मा जी की नर्सरी का सबसे पहले नाम आता है इंडिया में। ओके जी। ओके। तो इसलिए हमने प्लान बनाया कि हम आके देखें ग्राउंड पे। तो इन्होंने हमको बहुत अच्छे से समझाया, वैरायटी के बारे में दिखाया, नर्सरी हर साल में कितनी ग्रोथ होती है, क्या इसका सेल्स होती है, कितना हमको इसमें खर्चा आएगा, कैसे इसको लगाना है, सब आपने बहुत अच्छे से समझाया हमको। तो हमको बहुत अच्छा लगा आके। और अभी हमारा मानस बन गया इसको लगाने का, तो हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और मैं सबको बोलूँगा कि इसको लगाएं अपने खेतों में। अभिषेक जी, सबसे पहले तो जी यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको अपने को अकॉर्डिंग टू रेवाड़ी? ओके, तो रेवाड़ी में जी हमारे यहाँ पे खेती जो होती है वो मोस्टली सरसों की या गेहूँ की होती है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ थोड़ी गर्मी भी है ज़्यादा क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर लगता है हरियाणा से। हाँ जी, हाँ जी। ये हम इस टाइम पे यमुनानगर में है। हाँ तो एक लाइक हिल स्टेशन की फीलिंग है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है हम हिमाचल में आ रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना अच्छा वातावरण है, पानी है बढ़िया और पेड़ों की छाँव में हम खड़े हैं, इतने घने पेड़ हैं, तो वैसे ही दिल खुश हो गया इधर आके। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी फर्क है जी, बहुत साफ सुथरा प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण नहीं कोई है। प्रदूषण का नाम निशान नहीं है। हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ आके तो बहुत दिल अच्छा लग रहा है, मतलब सच बताओ। आपने कौन कौन सी वैरायटी देखी है जी आज? जी, आज हमने 109, 112, 111 ये हाँ 3 वैरायटी ये 3 देखी है जी। आपने 1 साल का भी देखा है, 2 साल का भी देखा है, 3 साल का। सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको? मेरे को 109 ही बेस्ट लगा अभी तक। अभी तक 109 बेस्ट लगा आपको। तो आपका इरादा क्या लगाने का? 109 है, 110 है, 111 है, हम 112? 109 ही प्रेफर करेंगे क्योंकि इसकी रूट स्ट्रॉन्ग है, जैसा आप लोगों ने रिकमेंड किया हमको। हाँ जी, हाँ तो जी। हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट अगर स्ट्रॉन्ग रूट है तो पेड़ भी स्ट्रॉन्ग होएगा, ओके जी। उसके अंदर ज़्यादा मास होगा, हाँ जी। सेलिंग के टाइम पे उसका वेट भी ज़्यादा होगा। ओके जी। तो हम लोग वही प्रेफर करेंगे 109 109 जी। ठीक है जी। तो सेकेंडली हम ये पूछना चाहते हैं जी, आप यहाँ पे आए, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे तो मोस्टली गन्ने की फसल होती है जी, ठीक है जी। तो आपके वहाँ क्या फसल होती है जी? हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सरसों होती है और गेहूँ होता है और बाजरा होता है थोड़ा। बाजरा, गन्ना भी करते हैं जी वहाँ पे? गन्ना करते हैं, रेयरली करते हैं, बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे वहाँ पॉपुलर फार्मिंग करोगे तो उसमें गन्ना करोगे, आप क्या करोगे? नहीं, हमारा तो मतलब गन्ने करने का है क्योंकि जैसे आप लोगों ने हमको दिखाया हाँ कि जी। यहाँ पे गन्ना बहुत अच्छे से हो रहा है पॉपुलर के साथ। हाँ जी। बेनिफिट मिलता है। तो पेड़ को भी बेनिफिट है और उसकी क्रॉप भी कैश क्रॉप है, जैसे गन्ना पता है सबको। अभिषेक जी, गन्ने का क्या बेनिफिट है जी? इसमें ये सुक्रोज लेता है जी गन्ने से, जो हमारा पेड़ होता है। जी। जितना सुक्रोज लेगा, जितना मिठा लेगा, वो उतना ही हमारा पेड़ फूलेगा। करेक्ट। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसकी गन्ने में ही है। गन्ने से। सेकेंडली इसकी ग्रोथ वेजिटेबल में है, ओके। ठीक है जी। वेजिटेबल में सेकंड ग्रोथ है। अगर आप इसमें मिर्च की खेती, इसमें बैंगन की खेती, ठीक है जी, आप इसमें हल्दी की खेती, जो अदरक है उसकी खेती करते हो तो वो भी बेस्ट है, जी। ठीक है। वो आप इस पे भी जा सकते हो और मक्के पे भी जा सकते हो। हाँ जी। मक्के के भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, ठीक है ना शुगर जी। होती है नेचुरल, वो बेटर है। हाँ जी, हाँ जी। और हम इसका ट्रायल भी कर रहे हैं, जो आजकल आ रही है सुपर नेपियर ग्रास, उस पर भी ट्रायल कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी सुक्रोज होता है, मिठा होता है 10 से 12%, ठीक है जी। तो उसका भी ट्रायल ले रहे हैं। अगर वो भी सक्सेसफुल होता है तो हम किसानों को वो भी रिकमेंड करेंगे, भाई आप गन्ने की बजाय आप नेपियर ग्रास भी लगा सकते हो, बेनिफिशियल भी है, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है जी। और देखो, पॉपुलर फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है, इसमें ज़्यादा लेबर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेबर की ज़्यादा नीड। पहले साल है, जैसे आपका
टेम्परेचर 1-2 डिग्री ज़्यादा है वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ। हाँ। अगर 1 साल आप सक्सेस हो जाते हो, उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात तो बिल्कुल सही बोले आप। तो आप जैसे आपने यहाँ पॉपुलर फार्मिंग देखी है, तो आप किसानों को क्या सुजेस्ट करना चाहते हो? जो हमारे किसान जो रेगुलरली खेती करते हैं, अपनी ज़मीन खाली नहीं छोड़ते हैं, हाँ जी। उनको ये लगाना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि ये 14x14 की गैपिंग में लगता है। ओके इसके जी। बीच में आपकी नॉर्मल फसल भी लगती है, हाँ जी। और ये आपके खेत को और उपजाऊ भी बनाएगी। ये पेड़ ऐसा है, और आप इसमें लगाओ, आपको एक एक कैश क्रॉप की तरह मान के चलो। जब भी आपको नीड है, इंटरक्रॉपिंग के लिए सबसे सबसे बेस्ट पेड़ है जी। पहले पॉपुलर है जी, फिर यूकलिप्टस फिर है। यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस लोग कहते हैं पानी बहुत खाता है, टाइम लेता है, बट पॉपुलर इज़ वेरी गुड, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा मार्केट में है, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, ये प्लाईवुड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्रॉप है। इंटरक्रॉपिंग के लिए सब किसानों को लगानी चाहिए मेरे हिसाब से, जैसा हमने देखा। आप क्या राय देना चाहते हो जी किसान साथियों को? आपने जैसे यहाँ पे विजिट किया है, ठीक, काफ़ी टाइम से आप विजिट कर रहे हो, तो आप क्या राय देना चाहते हो? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? अंकित जी, मेरी राय तो ये है कि आए थे जब इतना नहीं सोचा था जितना रिस्पांस मिलेगा। ओके जी। यहाँ आने के बाद लगता है कि हम 20 से 30 साल पीछे आप लोगों से, हाँ जी, बिकॉज ये जो इलाका है और यहाँ के फीलिंग जो जैसा बताया कि ठंडे प्रदेश किसी हो रही है, कश्मीर हिमाचल किसी हो रही है, हाँ जी। और है भी, टेम्परेचर भी कम है। और यहाँ जो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ मैं इनको ही देख रहा हूँ आधा घंटे से, हाँ जी। और एक इतना अच्छा पेड़ है, इसके बारे में यूट्यूब से ही पता लगा। इससे पहले नहीं पता था कि ये इस तरह का कोई पेड़ होता है। हाँ जी, लेकिन अभी शेख जी ने, जो कि मेरे भतीजे हैं, इन्होंने बताया चाचा एक पेड़ होता है, ऐसे ऐसे ही है। और जैसे ही इन्होंने मुझे पिछले सैटरडे को बताया, तो हमने अपना प्रोग्राम बनाया कि हम फ्राइडे को रात को जाएंगे, ट्रेन से रिजर्वेशन करा के, और हम आ गए हैं आज सैटरडे को। ओके। और यहाँ आए थे जब इतना नहीं सोचा था, लेकिन जैसे कि आपकी जो ये नर्सरी है, शर्मा नर्सरी है जो आपकी, ये अल्टीमेट, और मेरे ख्याल से उत्तर भारत में नंबर 1 नर्सरी है, और बहुत ही अच्छे से आप इसको, इस काम को रन कर रहे हो और लोगों को रोज़गार दे रहे हो, किसानों को। आज किसान दुखी है, उनको यही नहीं पता हमें क्या बोना है क्या नहीं बोना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर साल में जो किसान 2 या 3 फसल ले रहा है, और उसके अलावा अगर वो पॉपुलर का भी पेड़ लगाता है, तो वो उसके एक एक्स्ट्रा इनकम है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसान जो बेचारा 12 महीना भी खर्चा नहीं निकाल पाता, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए पंजाब के और हरियाणा के जो यमुनानगर के साइड के जो हमारे फार्मर भाई हैं, किसान भाई हैं, वो रिच क्यों हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस पेड़ की क्या डेप्थ है, क्या ग्रोथ है, और अच्छा बिकता है। और अगर आधी रात में बेचना चाहे तो देसी घी है, बेच लो। हाँ जी, हाँ जी। सबसे सबसे बड़ी बात यही है जी, ये एक एफडी है किसान की। राइट, ठीक है ना जी। आई एग्री विद, मैं आपसे सहमत हूँ हाँ इससे। जी। मैं आया था, इतना सीरियस नहीं था, लेकिन अब एक मन बना लिया है कि हमें हमारे खेतों में लगाना है। और जो मेरे गांव के भाई हैं, मैं उनको भी इंसिस्ट करूंगा, किसान भाइयों को, कि भाई मैं लगा रहा हूं तो आप भी लगाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार भी तो यही कहती है कि पेड़ पौधे लगाओ, जिससे प्रदूषण कम हो, बारिश ज़्यादा हो। पेड़ बढ़ेंगे तो बारिश अपना आप ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा पेड़ लगेगा उतना ही मार्केट डेवलप होगी हमारे, और वायु की गुणवत्ता अच्छी बनेगी। जो यहाँ की है वो हमारे वहाँ की भी हो जाएगी, और जमीन तो की बारिश फर्टिलिटी होगी, पावर भी बढ़ेगी। बढ़ेगी निश्चित रूप से। ठीक है ना जी। पानी की कंजप्शन कम होगी जी। और इस पेड़ का फायदा तो है कि पानी कम लेता है, हाँ जी। और पैसे अच्छे देता है। हाँ और जी। अगर रिटर्न अच्छा है तो किसान भाई को चाहिए क्या? आज हम सफेदे का जो आप बता रहे हो, यूकलिप्टस का जो पेड़ है, वो पानी बहुत ज्यादा पीता है, और आसपास का भी सारा पानी पी जाता है। हाँ जी, हाँ लेकिन इसमें तो अगर हम टैंकर से भी इसके पेड़ में पानी देते हैं, तो हमें उसका 100 गुना कम पानी देना पड़ेगा, और उसमें ही हमारी एक अच्छी फसल हो जाएगी। और इसका मार्केट रेट भी बहुत अच्छा है। और ये जो, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में क्रिकेट के बैट जो भी है, बायोमास टेबल, पिलेट्स भी बन रहे हैं जी। राइट, तो उन सब में यूज होता है। और आज हर घर में फर्नीचर जाता है, हाँ जी, तो हाँ जी। जाता है तो डिमांड ज़्यादा है, हाँ जी। कंजप्शन वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और उत्पादन कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको बढ़ावा दें तो आम लोगों तक ये चीज़ पहुँचेगी। देखो जी, इंटरक्रॉपिंग में बेस्ट है जी। कुछ किसान इसका प्रति एकड़ 300 कुंटल भी गन्ना निकालते हैं, 400 भी निकालते हैं, और कुछ किसान 200 पे भी रहते हैं। देखो, जो सच्चाई है वो बता देनी चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड ऑन किसान का फर्टिलाइजर कैसा डालता है, उसमें कैसा काम करता है। तो कोई किसान है पॉपुलर में पहले साल 400 450 कुंटल भी गन्ना निकाल देता है। निश्चित रूप कोई से। किसान है वो 200 भी निकालता है। और हमें इसका यही बेनिफिट लगा। पहले ये था कि हमें केवल पेड़ ही लगाना है, पॉपुलर का पेड़, लेकिन अब हमें पता लगा कि हम इसमें और भी फसल कर सकते हैं, और विशेष रूप से गन्ना। क्योंकि गन्ना अगर हम लगाते हैं तो जो उसका
जो आपने बताया था सुक्रोज है, हाँ जी। वो मिठास जो है मिठास लेता वो है इसकी जड़ लेती है, तो उससे ये पेड़ और ज्यादा पनपता है, लंबा जाता है और मोटा तना होता है, तो उससे उसका वेट बढ़ता है। हाँ जी। तो उससे किसान को और 2 पैसे का फायदा होता है। और दूसरा इसमें गेहूं भी, वीट भी अच्छी और गेहूं में जिसमें भी उसमें भी पानी ज़्यादा लगता है तो हम गेहूं का भी लगा सकते हैं, बट मैं गन्ने को प्रीफर करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ विजिट करने के लिए। थैंक यू।